नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत। जीएमएच, चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से आई नॉन स्टॉप खबरों से। बात करेंगे सबसे पहले मौसम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट। इसी के साथ ही तमाम बड़ी खबरें आ रही, सब कुछ हम जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इस वजह से ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। राज्य में सोमवार यानी आज मौसम सामान्य रहने की संभावना व्यक्त की गई, जबकि मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार कई जगहों पर घना कोहरा छाया रहेगा। इसको लेकर भी चेतावनी जारी की, जबकि विभाग ने ये बताया है कि सोमवार से तापमान में और गिरावट आएगी। हालांकि अगले 2 दिनों तक कई जगहों पर तेज हवा भी चलेगी। इसी के साथ ही ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं जताई गई हैं। राजधानी और आसपास के इलाकों में लगातार पछुआ हवा चल रही है और इस वजह से मौसम में नमी बढ़ने लगी है। यही कारण है कि रात में सिहरन भी बढ़ने लगी है। सुबह के कोहरे और मध्यम हवा से दिन में भी ठंड बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन पश्चिमी हवा से सर्दी बढ़ेगी। खैर, ये तो मौसम समाचार थे जो हमने जाने। बात करते हैं आंगनबाड़ी भर्तियों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई। दरअसल पुरानी भर्तियों पर ही की जाएगी कार्रवाई। हाल ही में यूपी बाल विकास विभाग की डायरेक्टर से मिलकर आंगनबाड़ी मिनी सहायिका संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री चौधरी आई, जिन्होंने आपको बता दें जेएमएच न्यूज चैनल को यह जानकारी दी है। और इसी के साथ ही ये भी बताया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की समस्याओं को लेकर एक मीटिंग निदेशालय में रखी गई थी, जिसमें हमने अपनी सभी समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। हमें आश्वासन दिया गया है कि समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जो आपको बता दें भर्तियां पुरानी थी उन्हीं पर कार्रवाई की जाएगी। मानदेय और पीएलआई को लेकर भी कहा है कि समस्याओं का समाधान करेंगे और इसी के साथ ही डाटा रिचार्ज का पैसा भी समय से भेजा जा रहा है जनपदों में और जो बकाया है उसका भुगतान कराया जाएगा। खैर, अब जान लेते हैं मैनपुरी उपचुनाव से जुड़ी हुई क्या खबर आ रही है। दरअसल यूपी के मैनपुरी उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार अभियान पूरे समाप्त पर है। उपचुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रख दी है और इसी के साथ ही कई दिनों से पूरा यादव कुनबा मैनपुरी में घूम घूम कर जनसभा कर रहा है। वजह एक ही है, मैनपुरी की सीट कैसे भी फतेह की जा सके। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी सोमवार को मैनपुरी में प्रचार प्रसार की कमान संभालेगी। आपको बता दें, सीएम योगी आज मैनपुरी उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। इसी के साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री करहल विधानसभा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसी के साथ ही बता दें, सीएम करहल के नर्सिंग इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा संघ पीसीएस एसोसिएशन की कार्यकारिणी की बैठक। आपको बता दें विगत दिन हुई है लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में और इस बैठक में आपको बता दें पद आवंटित किए गए हैं। 6 वर्ष बाद आयोजित की गई वार्षिक आम सभा की बैठक के साथ ही कार्यकारिणी का भी चुनाव संपन्न किया गया। सीनियर पीसीएस अफसर पुष्पराज सिंह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। एम आपको लिस्ट भी दिखा रहे हैं। नई कार्यकारिणी के चुनाव में 2010 की बैच के पुष्पराज सिंह को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। अब बात कर लेते हैं यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का आकार देने के लिए योगी सरकार जुटी हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश में सड़कों सेतुओं का नेटवर्क बढ़ाने के साथ उनके निर्माण को भी गति देने जा रही है। लोक निर्माण विभाग यानी कि लोनीबी ने इसके लिए 5 वर्षीय कार्य योजना तैयार की है। राज्य राजमार्गों को 2 लेन चौड़ा करने के बाद अब जिला मुख्यालयों को भी आपस में 4 लेन सड़कों से जोड़ने की योजना है। दरअसल लोक निर्माण विभाग इस कार्य योजना को 3 चरणों में वर्ष 2027 तक पूरा कराने की रूपरेखा तैयार कर रहा है और पहले चरण में हर जनपद मुख्यालय को राजधानी लखनऊ से 4 लेन सड़क से जोड़ा जाएगा। इसमें 1400 किलोमीटर की लंबाई में सड़क का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI करेगा, जबकि लोक निर्माण विभाग 315 किलोमीटर सड़क बनाएगा। दूसरे चरण में हर जनपद को मंडल मुख्यालय से 4 लेन सड़क से जोड़ने की योजना है। तीसरे चरण में आपको बता दें प्रत्येक जनपद मुख्यालय को उसके पड़ोसी जनपद मुख्यालय से 4 लेन सड़क में जोड़ने का इरादा है। सभी जिलों में रिंग रोड भी बनाई जाएगी। खैर, अब जान लेते हैं अगली खबर अपडेट आ रही है उसको लेकर। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अलग अलग विभागों के अधीन काम कर रहे 1 लाख से अधिक होमगार्ड्स को अब समय से वेतन भत्ते प्राप्त हो पाएंगे। दरअसल ये खबर कहां से आ रही है वो बताते हैं। यूपी सरकार के स्तर से इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। अपर मुख्य सचिव होमगार्ड अनिल कुमार के स्तर पर अधिकारियों को जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि उनके अधीन ड्यूटी कर रहे होमगार्ड्स की दैनिक उपस्थिति और अनुपस्थिति को ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य होगा और इसके लिए मास्टर रोल को भी ऑनलाइन भेजना अनिवार्य किया गया है ताकि समय से वेतन और भत्ता दिया जा सके। आपको बता दें, समय से मास्टर रोल ना मिलने की वजह से प्रदेश में काम कर रहे होमगार्ड्स का वेतन भत्ता समय से नहीं मिल पाता है। इससे 2 जून की रोटी चला पाना होमगार्ड्स के लिए मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ ही आंकड़ों के अनुसार यूपी में होमगार्ड्स की कुल संख्या स्वीकृत 1.18 लाख है। खैर, अब बात कर लेते हैं एलन मस्क ने अपने ट्वीट में एक लिखा है
जो हम आपको दिखा रहे हैं, वेट अगर मैं ट्वीट करता हूं तो क्या भाई मेरे काम में गिना जाएगा, क्वेश्चन किया है। मस्क के इस ट्वीट पर यूपी पुलिस की नजर पड़ी। इसके बाद यूपी पुलिस ने इस ट्वीट के रिप्लाई में लिखा, वेट अगर यूपी पुलिस ट्वीट पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है तो क्या वह काम माना जाएगा, क्वेश्चन मार्क। यही नहीं, यूपी पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। साथ ही लिखा है कि हाँ यह माना जाएगा। अब सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की यह पोस्ट जो है जमकर वायरल हो रही है। गौरतलब हो कि दुनिया के सबसे अमीर शख्स और ट्विटर के मालिक एलन मस्क सोशल मीडिया पर काफी जो है इस समय एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि पूर्व में भी एक्टिव रहे हैं, अब तो उन्होंने ट्विटर को खरीद ही लिया है। आए दिन वो अपने ट्विटर हैंडल से कुछ ना कुछ जो है ट्वीट करते रहते हैं। इसके साथ ही एलन मस्क ट्विटर में जो है नए बदलाव को लेकर भी जानकारी देते रहते हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को एलन मस्क ने ट्वीट कर ऐलान किया कि ट्विटर वेरीफाइड सर्विस में जल्द ही बदलाव किया जाएगा। साथ ही ये भी बताया कि ट्विटर की वेरीफाइड सर्विस जो है अगले हफ्ते से जो है शुरू होने वाली है। इसी के साथ ही ये भी कहा है कि ट्विटर अब ब्लू रंग के अलावा 2 और रंग के टिक मार्क शुरू करेगा। खैर अब बात कर लेते हैं मदरसों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। यूपी के मदरसों में क्लास 1 से 8 तक के छात्रों को अब छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी। ऐसा केंद्र सरकार की ओर से जारी निर्देश के बाद फैसला लिया गया है। खबर मिल रही है, केंद्र का कहना है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कानून के तहत 1 से 8वीं कक्षा तक की जो शिक्षा मुक्त कर दी गई। ऐसे में मदरसों में पढ़ने वाले इस श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। अब प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति केवल कक्षा 9 और 10 के पास छात्रों को ही मिलेगी। पिछले साल मदरसों में 8वीं कक्षा तक के तकरीबन 6 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिली थी। विभाग ने इस साल भी छात्रवृत्ति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक जो है मदरसों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की सूची मांगी भी गई थी, जिसकी अंतिम तारीख 15 नवंबर थी। संस्थानों की ओर से सत्यापन के बाद आवेदन को भी आगे बढ़ा दिया गया था। वहीं इसी बीच जो केंद्र सरकार का छात्रवृत्ति न देने का निर्देश आ गया। अब बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए हुए थे। आपको बता दें इस अयोध्या के दौरे पर क्या क्या हुआ। दरअसल योगी अयोध्या को जो एक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त धार्मिक, वैदिक और आध्यात्मिक नगर के रूप में डेवलप यानी स्थापित करने का संकल्प दोहराने के लिए पहुंचे थे। रविवार को जो है सीएम योगी पहुंचे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार भगवान राम की जन्मस्थली को वैश्विक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करेगी। मुख्यमंत्री ने अयोध्या में 1057 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 46 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी के साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि अयोध्या के विकास के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ही डबल इंजन की सरकार इस नगर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार न सिर्फ अयोध्या के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को बढ़ावा देगी, बल्कि जो है यहाँ के निवासियों के कल्याण के लिए भी मूलभूत सुविधाओं का विकास करेगी। तो एक बड़ा बयान जो है अयोध्या में सीएम योगी पहुंचे थे, यहाँ पर उन्होंने दिया। इसी के साथ ही जो है अब जानते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है सोमवार यानी आज सिख संत गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। योगी आदित्यनाथ ने महान समाज सुधारक एवं चिंतक महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने और छुआछूत समेत अनेक कुरीतियों के उन्मूलन में उनकी जो है अविस्मरणीय योगदान समाज के लिए सदैव प्रेरणा रहेगी। दरअसल योगी ने कहा है कि आप अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष के प्रबल प्रतीक हैं। धर्म, संस्कृति और मानवता की रक्षा को समर्पित आपका संपूर्ण जीवन जो है मानव समाज के लिए एक जो है महान प्रेरणा। एटीट्यूड भी आपको हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, इस तरीके का मैसेज जो है सीएम योगी ने दिया है। अब आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याओं को सुना है। मुख्यमंत्री खुद लोगों के पास पहुंचे और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। सीएम योगी ने जनता को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। खैर जाते जाते एक और खबर जान लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हर काम खबर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अयोध्या में रविवार को 41वें रामायण मेले का उद्घाटन करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण सभी देशवासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। दीपोत्सव ने वैश्विक पटल पर अयोध्या के गौरव को स्थापित किया। योगी ने कहा है कि रामायण मेले के आयोजन से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इसी के साथ ही सीएम ने कहा है कि भगवान राम सच्चे धर्म और कर्तव्य के जीवंत अवतार है और हर भूमिका में उन्होंने अधिकांश कर्तव्यों पर जोर दिया और जहां भी उनकी शिक्षाएं पहुंची उन्होंने जो है मानवता के कल्याण का मार्ग जो है प्रशस्त किया। इसी के साथ ही सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा है कि भगवान राम का नाम अपने आप में एक मंत्र है जो हर व्यक्ति में उत्साह, इच्छा शक्ति और सकारात्मकता जो है भर देता है और भगवान राम की जो है जन्मभूमि को दुनिया के सबसे सुंदर और विकसित शहर के रूप में जो है स्थापित करना हम सबकी जो है जिम्मेदारी है। खैर ये बड़ा बयान था और अयोध्या जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। अब जाते जाते एक और खबर बताए थे।
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को मैनपुरी के किसनी में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने राज्य की मौजूदा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, जब सिलेंडर सस्ता था तो फ्री में दे दिया, लेकिन अब सिलेंडर नहीं मिलता। पुलिस वालों ने भी अपना अपना हिसाब किताब जो है बढ़ा दिया, यानी रिश्वत के नाम पर पैसा ज्यादा लिया जाने लगा। बिजली का बिल मिलता है लेकिन बिल नहीं चुका पाए तो फिर एफआईआर कराई जाती है। ये नेताजी का क्षेत्र रहा है। यहाँ के लोगों ने नेताजी को जो है हमेशा समर्थन दिया है। नेताजी ने अपने जो है लोगों को हमेशा जो है याद रखा है। नेताजी के न रहने पर अच्छे वोटों से जिताना आपकी जिम्मेदारी है, जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बयान दिया है। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य ने भी पिछले दिनों अखिलेश यादव पर तंज मारते हुए कहा था कि रामपुर और आजमगढ़ चुनाव में उन्होंने एक भी सभा नहीं की, लेकिन आज मैनपुरी में जगह जगह जा रहे हैं। इसके पीछे योगी सरकार के विकास कार्यों का खौफ है। उधर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर न केवल अधिकारियों से वोट मांगने का आरोप लगाया, बल्कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। खैर, लगातार बने रही इसी तरीके से खबरें अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर नई अपडेट में। नमस्कार।